इमसाल नीट के इम्तहानात के नताइज तो आ चुके हैं और कई मुस्लिम तलबा इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल तौर पर कोचिंग सेंटर्स को गए बगैर ही मुस्लिम मैनेजमेंट कॉलेजेस में ही तालीम हासिल करते हुए नीट में कामयाबी हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही दो तलबा से इनकलाब टीवी ने बात की है और इनसे तासुरात हासिल किए हैं। चलिए देखते हैं कि ये तालिबात क्या कहते हैं। अफीफा, आपका पूरा नाम क्या है और आपने नीट में कौन सा रैंकिंग हासिल किया? मेरा नाम अफीफ़ा तस्कीन है। मैंने नीट में 525 मार्क्स आउट ऑफ 720 हासिल किए हैं। मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 66,856 है और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक 26,746 है। तो क्या ये जो नीट में क्वालिफाई होना या फिर डॉक्टर बनना आपका पहले से शौक़ रहा है या फिर इंस्पायर हुए हैं आप? मैं हमेशा से रिसर्च फील्ड में जाना चाहती थी। अब के माहौल के हिसाब से मैं मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। जी, तो कौन से फील्ड में कौन से डॉक्टर, किस टाइप के डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। जी, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की है? इखलास इंग्लिश स्कूल से। उसके बाद में? उसके बाद मैंने अपनी पीयू श्री अरबिंदो पीयू कॉलेज में पूरी की है। अब मैं एमबीबीएस की सीट के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। जी, तो आपके वालिदैन का सपोर्ट किस तरह से रहा है? आप किस तरह से उनको क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? मैं पूरा क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा को देना चाहती हूँ, बिकॉज़ जो भी किताबों की ज़रूरत थी, जो भी गाइडलाइंस की ज़रूरत थी, वो पूरा मेरे वालिदैन ने दिया है और मेरे असातिज़ा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है। क्या वाकई में मुश्किल होता है इम्तहान? नीट का इम्तिहान नेशनल लेवल एग्ज़ाम होने की वजह से मुश्किल होता है, लेकिन अगर सही तरह से तैयारी करें तो आसानी से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने तैयारी किस तरह से की थी? जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के जो बुक्स हैं उसे 100% कंप्लीट करने के साथ साथ जो कॉलेज से जो मटेरियल दिया जाता है नीट के लिए, अगर वो परफेक्ट हो जाएं तो नीट क्लियर हो सकता है। कितने वक्त तक आप पढ़ाई करते थे? कितने? हर दिन 6 से 8 घंटे में पढ़ाई करती थी। आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वो जो एनसीईआरटी सिलेबस है, अगर वो नीट क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स पर फुल फोकस करें। उन्हें बोर्ड में भी सपोर्ट मिलेगी और साथ ही साथ नीट भी क्लियर कर सकेंगे। तो आप जनरल ओवरऑल किस तरह से इस नीट के इम्तहान को और अपने एजुकेशन को ब्रीफ करेंगे? मैं हमेशा से नीट क्लियर करना चाहती थी। जब मैंने पीयू में क़दम रखा तो मैंने फ़र्स्ट एनसीईआरटी सिलेबस को फोकस दिया। बाद में जब मुझे टाइम मिला तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स भी रेफ़र किए एंड फाइनली नीट में 525 मार्क्स स्कोर किए। अर्शिया खानम, आप नीट का इम्तहान क्वालिफाई किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने हार्डवर्क किया था वो काम आई। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, तो आप किस तरह से नीट के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे थे? किस तरह से तैयारी की है आपने? सर मैंने दिन में रोज़ 10 घंटे तो मैंने पढ़ाई की थी। हर टॉपिक को उतना ही इम्पोर्टेंट दिया। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ के लिए मैंने अपने अलग से नोट्स बनाई थी। तो कॉलेज, आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई की हैं? आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से रही है? सर मैंने 10th तक खिदवा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है। मैंने पीयू इंपीरियल पीयू कॉलेज से किया था। अक्सर पेरेंट्स का कहना होता है कि जो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे तालीम एजुकेशन अच्छी नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर नो सर, इट्स ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है तो वो उन्हें खुद अपना रास्ता तय करना पड़ता है, ना कि स्कूल के ऊपर उसका इंसान डालना पड़ता है। अगर हमें खुद बनना होगा तो हम खुद ट्राई करेंगे। ऐसा ही होता है सर। क्या मैनेजमेंट से दूसरे कोई स्कूल से की तरह मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल में भी एजुकेशन होती है क्या? सर ऑफ कोर्स मैंने अपनी 12th तक भी पढ़ाई मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से ही की है, और मुझे नहीं लगता ऐसे सब चीज़ों से किसी के इस मैनेजमेंट को ख़राब बोलना अच्छा नहीं होता सर। हम स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, हमें जो बनना है वो हम सोच कर करेंगे। जी, तो नीट की तैयारी आपने कैसे की थी और किस तरह से आपको किसने सपोर्ट किया है? सर मैंने नीट की तैयारी अपने 12th के मिड से स्टार्ट की थी। मैंने स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट की थी। मेरे हेल्प मेरे सीनियर ने की थी। उनका नाम मोहम्मद अयान था। उन्होंने अपने बुक्स मुझे दिए, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। और बायोलॉजी में हुमैरा मैम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो नीट तो आपने क्वालिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट डॉक्टर बन रही हैं,
कौन सी डॉक्टर बनना आपको सर पसंद मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी, दैट इज़ हार्ट स्पेशलिस्ट। है? अच्छा, तो इसके बाद जो आप जो सर्विस करेंगी उस सर्विस को ज़्यादा फोकस करेंगी या फिर सिर्फ अर्निंग्स की तरफ फोकस करना चाहेंगे? सर अगर वैसा होगा तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा जॉब होगा जिसमें सवाब भी मिलेगा और सर्विस भी होगी। जी, शुक्रिया। अपने बच्चों की कामयाबी पर इनके वालिदैन भी बहुत खुश हैं और वो भी कहते हैं कि हमारे बच्चों ने। मेरा नाम इम्तियाज़ ख़ान है। मेरी बेटी नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक बात हमारे मुस्लिम समाज में आम है कि मुस्लिम मैनेजमेंट में एजुकेशन अच्छी नहीं होती बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बेटी SSLC तक भी 1 से 10 तक भी मुस्लिम मैनेजमेंट में, मैं PUC भी मुस्लिम मैनेजमेंट में ही तालीम हासिल किया है। अगर सच्ची लगन मेहनत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसलिए मुस्लिम मैनेजमेंट आज बहुत तरक्की गया है और मुस्लिम मैनेजमेंट में हमारा कल्चर भी रहता है, एजुकेशन भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम मैनेज के अंदर एजुकेशन वीक है करके। इसलिए मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी का नाम जो है अफ़ीफ़ा तस्किन है, जो LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मुस्लिम मैनेजमेंट इखलास इंग्लिश स्कूल में ज़ेर तालीम रही। उसके बाद जो है PUC के लिए अरबिंदो PU कॉलेज में दाखिला दिलवाया। लेकिन ये एक तासुरात है कि उर्दू मैनेजमेंट में पढ़े हुए बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, कामयाब नहीं होते। यह बात गलत है। बुनियादी एतबार से अगर बेसिक अच्छा रहा तो बुनियाद अच्छी रही तो कहीं भी पढ़ो, ख़ासतौर पर उर्दू मैनेजमेंट में भी अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बाकायदगी के साथ स्कोर कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चों के अंदर भी वो सलाहियत पैदा हो सकती अगर उनका बेसिक अच्छा रहा तो। बेसिक इम्पॉर्टेंट है, बेसिक अगर अच्छा रहा तो वो बच्चे ज़रूर ज़रूर ऑल इंडिया लेवल में भी कामयाबी हासिल कर सकते। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नजातुल्लाह खान है। मुसर्रत की बात है कि जो तलबा मुस्लिम इदारों से कामयाब होकर निकल रहे हैं वो नीट और इंजीनियरिंग और दूसरे बड़े बड़े कोर्सेज़ की तरफ बहुत से कोशिश करके सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। अभी मुस्लिम इदारे बहुत से शुमागा में जितने भी हैं उसमें कामयाब हुए बच्चे नीट में बहुत से अच्छे मार्क्स लिए हैं और हो सकता है कि अभी ये जो नीट रैंकिंग शुरू हो जाएगी उसमें इंशाअल्लाह बहुत से सीटें मिल जाएंगे और उम्मीद है आइंदा भी इससे ज़्यादा बच्चे कोशिश करेंगे और सीट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इदरीस खिदवाई, इंग्लिश स्कूल, वाइस प्रेसिडेंट। नीट के इम्तिहान में कामयाब होने वाली तालिबात के लिए ये थी खुसूसी रिपोर्ट। इनकलाब TV के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।